दोस्तों अगर आप आराम का काम ढूंढे तो सबसे बढ़िया रहेगा आप पेंटर का काम सीख लीजिए। और पेंटिंग के काम में विदेश या देश में कहीं भी आप जाइएगा तो 30,000 रुपये महीने से लेकर 60,000 महीने तक आराम से कमा लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं हम पेंटर के काम के बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे। पेंटर का काम कैसे होता है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या टूल्स लगता है, और इंटरव्यू के समय में क्या सवाल क्लाइंट जो आता है वो पूछता है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे मटेरियल के बारे में कि पेंटिंग के काम में मटेरियल क्या क्या लगता है। तो पेंटिंग के काम में लगने वाले मटेरियल का नाम में सबसे नंबर 1 लिस्ट पे आता है प्राइमर, और उसके बाद से नंबर 2 पे आता है क्रेक फिलर, उसके बाद से मार्जून, उसके बाद से होता है स्टिको, उसके बाद से आता है व्हाइट सीमेंट बेसेट, क्रेक फिलर का पुट्टी आता है दोस्तों, वो भी क्रेक फिलिंग में काम में आता है। क्रेक फिलिंग में आता है या 3, 4, 5 mm तक जो गड्ढा होता है उसमें भरने के लिए वो काम में आता है। क्या आता है, जो छोटा छोटा जो गड्ढे होते हैं, कहीं कीला लगा हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कोई तोड़ दिया है, उसको छोटा छोटा हो जाता है, 5-5 mm तक गहरा होता है, उसको भरने के लिए या तो क्रेक फिलर नहीं तो व्हाइट सीमेंट बेसेट जो क्रेक फिलर का पुट्टी आता है उससे भरा जाता है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आता है पुट्टी, और पुट्टी के बाद से पेंट। पेंट में कई कलर भी है, कई ब्रांड भी है, लेकिन जो ये मटेरियल है वो यही लगने वाला है, इसी से काम होता है दोस्तों। दुबई, बहरीन, दोहा, कतर या कहीं भी आप जाइएगा, जो पेंट का ब्रांड है उसमें आता है नेशनल पेंट, उसके बाद से जैतून, उसके बाद से है कैपरोल, उसके बाद से एशियन पेंट, उसके बाद से बर्गर पेंट, उसके बाद डुलक्स पेंट आता है दोस्तों। इसमें नंबर वाइज कंपेयर मैं नहीं किया हूं, जस्ट ये है कि इतना ब्रांड यहाँ पे काम करता है। उसके बाद भी बहुत से ऐसे ब्रांड है जिसके बारे में मुझको भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये 5-6 जो ब्रांड है ये काफी है। इंटरव्यू के समय में अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं कि दुबई, बहरीन, दोहा, कतर, सऊदी, ये जो इंडिया तक ये सब ब्रांड चलता है। तो आपने जो इंडिया के बारे में तो आपको मालूम ही होगा ब्रांड के बारे में, लेकिन दुबई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों जब जिप्सम बोर्ड के ऊपर पेंट मारना हो, चाहे वो वॉल में या सीलिंग में कहीं भी जिप्सम बोर्ड लगा हुआ हो, वहां अगर पेंट मारना हो उस समय हमें फाइबर ज्वाइंट टेप का जरूरत पड़ता है, और उसके बाद से मार्जिन पुट्टी का जरूरत पड़ता है। उसके साथ में आता है स्टील बीट और स्टील कॉर्नर बीट आता है, जिसको जब आप काम कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब कहाँ यूज किया जाता है। जहां भी जिप्सम बोर्ड का कॉर्नर होता है ना, वहां पे स्टील कॉर्नर पट्टी आता है वो लगाया जाता है, और जहां पे भी ग्रू आता है उस स्टील का बीट लगाया जाता है। वो सब आप काम कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। टूल्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है स्प्रे पेंट मशीन, ये इसको बारे में सबसे पहले इसी को रखा जाता है। उसके बाद से एक होता है एयरलेस पेंट स्प्रे मशीन होता है, ब्रांड कोई भी होने दो, नाम कोई भी होने दो दोस्तों। उसके बाद से आता है पेंट रूलर, 4 इंची सबसे छोटा होता है, 8 इंची का सबसे बड़ा वाला रूलर होता है। उसके बाद से होता है, इसी में टाइप होता है, इंटरनल पेंट का रूलर दूसरा होता है, एक्सटर्नल पेंट का टेक्सचर पेंट के लिए अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, साइज एक ही होता है उसको दोस्तों। उसके बाद से शुरू होता है ब्रूस। ब्रूस 1/2 इंची, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची तक ये ब्रश होता है, जो सबसे चौड़ा वाला होता है, 6 इंची तक ब्रश होता है दोस्तों। उसके बाद होता है स्क्रैपर। स्क्रैपर होता है 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची और 12 इंची का स्क्रैपर होता है। डिजाइन अलग अलग बदल जाता है, लेकिन स्क्रैपर नाम है ये। के बाद इसके काम में यूज होता है मास्किंग टेप, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसमें। ये मास्किंग टेप यूज होता है, प्रोटेक्शन बोर्ड यूज किया जाता है, लेडर यूज किया जाता है इस काम के लिए। और दोस्तों जितने भी डोर, विंडो ये सब होते हैं, ओपनिंग जो होते हैं, उनको कवर करने के लिए प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ साथ में मास्किंग टेप लगाया जाता है, ताकि जो स्प्रे पेंट मारा जाए या पेंटिंग किया जाए, फ्लोर के ऊपर प्रोटेक्शन बोर्ड लगा दिया जाता है, ताकि पेंटिंग करते समय कुछ भी कचरा गिरे तो वो टाइल, मार्बल जो लगा दिया गया है नीचे वो खराब ना हो। इसलिए दोस्तों इस पर ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। इसमें अहम रोल आता है सैंडिंग पेपर का। उसका नंबर होता है 80 नंबर से शुरू होता है, 80 नंबर, 120 नंबर, 180 नंबर, 160 नंबर, 220 नंबर, 320 नंबर तक जाता है। जितना ज्यादा नंबर उतना बारीक, जितना कमती नंबर उतना मोटा सैंडिंग पेपर। मोटा सैंडिंग पेपर कब यूज किया जाता है, जब सरफेस इंस्पेक्शन जब किया जाता है उस समय जो सीमेंट का स्लरी होता है या प्राइमर मारने के बाद जो मोटा मोटा
प्राइमर कहीं रह जाता है उसको निकालने के लिए मोटे वाले से घसाई किया जाता है। उसके बाद से शाइनिंग अच्छा सर्वे प्रिपरेशन बनाने के लिए पतला वाला यानी कि 120 नंबर, 160 नंबर, 180 नंबर का पेपर लगा के 220 नंबर का पेपर, जितना नंबर हाई जाइएगा उतना शाइनिंग अच्छा आएगा। इसको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जो कि सैंडिंग पेपर का काम में यही यूज किया जाता है। दोस्तों इसके बाद से आता है पेंट ट्रे आता है, पुट्टी नाइफ आता है, टचअप बोर्ड आता है। ये सब बहुत से सामान हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। 5-6 सामान का आप नाम याद रख लीजिए। तो इंटरव्यू के समय पर अगर कोई पूछ रहा है कि टूल्स का, पेंट में लगने वाले टूल्स का नाम बताओ, तो आपको शुरू कर देना है पेंट रूलर से। 4 इंची का रूलर, 8 इंची का रूलर, उसके बाद पेंट ब्रूश 1/2 इंची, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची तक। उसके बाद से स्क्रैपर 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, ऐसा करके जब बोलना चालू कर देंगे उसको समझ में आ जाएगा ये आदमी काम किया हुआ है, बस आपको इंटरव्यू के समय पर पास कर देगा। ये चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। मटेरियल का जो मैंने नाम बताया, 4-5 मटेरियल का नाम याद रखो, काफी है आपके लिए। दोस्तों इंटरव्यू के समय पे आपसे पूछा जाता है इस सवाल के 1 लीटर पेंट में कितना पानी मिलाओगे। तो देखिए दोस्तों, पेंट का जो बॉकेट होता है ना, हर एक ब्रांड का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही होता है। अगर नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए इंटरव्यू के समय पूछा जा रहा है बताओ कितना मिक्स करते थे 1 लीटर पेंट में, कितना मिक्स करते, तो आप बोल देना। लिखता तो है 500 ग्राम तक, लेकिन ज्यादा लाइट होता है, वो शाइनिंग अच्छा नहीं आता है। इसलिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पेंट में 400 ग्राम ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 200 ml पानी मिलाइए डार्क के लिए। जितना आप कमती पानी मिलाएंगे उतना डार्क पेंट आएगा। तो पेंट में मिलाने के लिए पानी यही है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू के समय पूछ रहा है प्राइमर में कितना पानी मिलाया जाता है, तो रेशियो तो है 1:1 प्राइमर में, लेकिन 1 लीटर में 600 ग्राम मिलाइए। रेशियो है 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाने का, 1 लीटर प्राइमर 1 लीटर पानी, लेकिन उतना खपता नहीं है, अच्छा नहीं आता है, बराबर प्राइमर दिखता नहीं है। इसलिए 1 लीटर प्राइमर में 600 ग्राम तक पानी आप मिला दीजिएगा तो अच्छा आपका पेंट निकल जाएगा। दोस्तों जितना भी पुट्टी आता है, अगर ड्राई पाउडर पुट्टी है तो 1 किलो पुट्टी में 500 ml पानी मिलाया जाता है। मीन्स आधा, जितना पुट्टी ड्राई है आधा मिलाइए। थोड़ा कम मिला के देखिए आपका स्क्रैपर के ऊपर कैसा आ रहा है, आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा कि कितना पानी चाहिए। जैसे आटा होता है ना, गूंथते गूंथते एक आइडिया मिल जाता है, वैसे ही इसका भी है। पुट्टी को जब मिलाइएगा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना। जब पुट्टी लेके ऐसे मारिएगा, ब्लेड आपका साफ चलने लगा तो समझिए पुट्टी बराबर हो गया। अगर टाइट चल रहा है, थोड़ा पानी चाहिए। ज्यादा फ्री हो गया, गिरने लगा, स्क्रैपर से नीचे गिर रहा है, तो मतलब पानी ज्यादा हो गया, थोड़ा पुट्टी ज्यादा मिलाइए। बस यही सब एक अंदाजा मिलाना है आपको, बस रेशियो से काम करते हुए चले जाना है। दोस्तों जब सेकंड कोट पुट्टी मार करके सेंडिंग मार के जब रेडी हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, रूम को थोड़ा अंधेरा कर दिया जाता है और उसमें एलईडी लाइट के थ्रू से वॉल के ऊपर ऐसा फोक्स मारा जाता है। जहां जहां पे ऊपर होगा ना, ऊपर नीचे दिखाई देगा, वहां वहां पे आपको अप डाउन दिखाई देगा। चाहे जो भी उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पुट्टी होगा वो दिखाई देगा। उसको एलईडी लाइट के थ्रू मार मार कर उसको थोड़ा सैंडिंग पेपर से घस करके 220 नंबर का सैंडिंग पेपर लेकर अच्छा से उसको लेवल किया जाता है। क्योंकि पेंटिंग के काम में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है सेकेंड लेयर का पुट्टी का लेवलिंग करना, कॉर्नर बराबर करना, विंडो के पास, स्विच के पास बराबर करना। क्योंकि पुट्टी सब जगह बराबर हो गया तो समझिए कि खलास नंबर 1 काम हो चुका है। दोस्तों इंटरव्यू के समय में आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ, वॉल और छत दोनों का पेंट करना है, तो ये बताओ पेंट किस पे सबसे पहले मारोगे। तो आपका जवाब होना चाहिए पेंट हो, पुट्टी हो या प्राइमर हो, जो भी काम हो सबसे पहले छत पे मारा जाता है। छत मार लेंगे तो प्राइमर वॉल में मार देंगे, पुट्टी वॉल छत में मार देंगे तो वॉल में मार देंगे, और नहीं तो कम से कम लास्ट सब चीज उल्टा पुल्टा मारते हुए जा भी रहे हैं, तो जब पेंट हमको मारना है तो पहले छत मारेंगे, छत मारने के बाद से वॉल मारेंगे। फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट भी ऐसे ही है, पहले छत कंप्लीट करेंगे उसके बाद से हम वॉल कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पेंट वर्क का प्रोसेस के बारे में, काम कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसी में से इंटरव्यू के समय पे वो लोग पूछता है, जैसे पेंट स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है। तो दोस्तों पेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले होता है एमईपी क्लियरेंस। उस एरिया में कोई भी एमईपी क्लियरेंस का कोई भी काम तो बाकी तो नहीं है,
किसी का भी काम बाकी तो नहीं है, कहीं पे वॉल में रिपेयरिंग तो बाकी नहीं है, कोई एमईपी का पाइप जा रहा है, प्लम्बिंग का पाइप जा रहा है, इलेक्ट्रिकल का पाइप जा रहा है, ये सारा काम कंप्लीट है कि नहीं, वो आपका फोरमैन, आपका सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है आपको बताना। अगर आप फोरमैन है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एमईपी क्लियरेंस हो गया है कि नहीं, वॉल के ऊपर हो गया है, तो एक पेपर बनता है एमईपी क्लियरेंस का, जिसकी तरफ से एमईपी की तरफ से अप्रूवल मिलता है, यस यू कैन स्टार्ट पेंटिंग वर्क। तो आप पेंटिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, सरफेस प्रिपरेशन किया जाता है। एमईपी क्लियरेंस मिल गया आपको, सरफेस प्रिपरेशन मींस पेंटर का काम है उस वॉल को अच्छा से, उस वॉल के चारों तरफ कोने में देखना, कहीं पे कुछ लगा हुआ है स्क्रैपर से निकाल देना, कहीं पे सीमेंट का सल्ली गिरा हुआ है, डस्ट है या कचरा है या कहीं थोड़ा बहुत खड्डा है, उसमें क्या किया जाता है, क्रेक फिलर से भर दिया जाता है। दोस्तों जो 5 mm तक जो भी कचरा, कहीं होल है, पिन है, कहीं कुछ है, कहीं क्रेक हुआ है, तो क्रेक फिलर से सबसे पहले उसको भर दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, कहीं में दीवार में क्रेक हुआ है तो सिर्फ क्रेक ही नहीं रहेगा, उसमें एक पाइप में कीला मार करके उसको थोड़ा चौड़ा किया जाता है वी शेप में, या ज्यादा क्रेक गहरा है तो ग्राइंडर से वी शेप में कटिंग किया जाएगा। उसको काटने के बाद से क्रेक फिलर जो होता है, व्हाइट सीमेंट बेसक पुट्टी जो आता है वो, या क्रेक फिलर का जो मटेरियल आता है वो, सबसे पहले उसको लगा दिया जाता है। अभी आपका वॉल तैयार है, क्या है, वॉल के चारों तरफ कॉर्नर बराबर है, सब कुछ बराबर है, क्रेक जितना था वो पुलिंग हो गया, खड्डा जितना था 5 mm से ज्यादा जितना खड्डा था वो सब भर चुका है, 2 mm से ज्यादा 3 mm से ज्यादा जो खड्डा है सबको भर दिया जाता है, 3 mm तक को भर दिया जाता है। भरने के बाद दोस्तों अब वॉल रेडी है, इसी को बोलते हैं सरफेस प्रिपरेशन। मीन्स अगर IR WIR डालने वाला है तो एक पेपर डालेगा, कंसल्टेंट आएगा, चेक करेगा, वॉल रेडी है पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों इसमें फोरमैन का काम होता है प्रायर टू स्टार्ट पेंटिंग वर्क, सरफेस प्रिपरेशन को बोल करके एक IR रेस किया जाता है और उसका कंसल्टेंट के द्वारा विजिट कराया जाता है, या अगर कंसल्टेंट अप्रूव किया है तो मुश्किल नहीं प्राइमर आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों जिस एरिया में आपको पेंटिंग का काम शुरू करना है, सबसे पहले उस एरिया का हाउस कीपिंग किया जाएगा, वॉल में जितना भी कचरा लगा हुआ है क्लीनिंग किया जाएगा, सरफेस प्रिपरेशन बराबर किया जाएगा, उसके बाद से लगाया जाएगा प्रोटेक्शन बोर्ड, विंडो पे मास्किंग टेप लगाया जाएगा, ग्लास को प्रोटेक्शन बोर्ड से ढका जाएगा, फ्लोर को अच्छा प्रोटेक्शन बोर्ड लगा दिया जाएगा, ताकि प्राइमर से लेके पुट्टी और फाइनल कोट तक कुछ भी उसके ऊपर गिरे ना, ये ध्यान रखना है हमको, ताकि ये प्रोटेक्शन बोर्ड मार्बल टाइल को खराब होने से बचाता है। दोस्तों ये बात को आपको ध्यान देना है। अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों प्राइमर मारने के लिए क्या करना है आपको, कहीं भी पेंटिंग हो, प्राइमर हो, कुछ भी स्टार्ट करने में सेंटर वॉल में सेंटर से स्टार्ट करना है और ऐसे रोल करके ऊपर की तरफ जाना है और ऐसे नीचे की तरफ जाना है। मीन्स स्टार्टिंग करके ऊपर की तरफ ऐसे करके जाएंगे, आप जाएंगे और उसके बाद से बराबर उसको मनाएंगे। प्राइमर के टाइम पे ही आपको रूलर को मैनेज ऐसा करना है कि जो प्राइमर जब आप रोल मार दो तो लाइनिंग दिखाई ना दो, रोल का लाइनिंग दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा अगर प्राइमर मारते हो तो आप बेस्ट पेंटर कहलाओगे। दोस्तों जो इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ है वो आपसे पूछ सकता है, प्राइमर मार दिया गया है, अभी बताओ पुट्टी मारने का है, कैसे मारोगे? तो आपको बताना पड़ेगा, अच्छा से मिक्स करेंगे, जो रेडीमेड पुट्टी आता है उसको भी हम अच्छा से उसको मिक्सिंग करके देखेंगे, थोड़ा पानी मांग रहा है तो उसमें डाल लेंगे। उसके बाद से मिक्स करने के बाद पहला कोट जो प्राइमर पुट्टी होता है, पहला कोट जो पुट्टी होता है दोस्तों वो खड़ा में मारा जाता है, मतलब स्क्रैपर लिया ऊपर की तरफ खींचते गया, ऊपर नीचे ऊपर करके खड़ा लगा रहे हो। इसको होने के बाद अभी क्या करेंगे, तो जब फर्स्ट कोट पुट्टी हो गया है उसके बाद 24 आवर्स उसको सूखने के लिए दिया जाएगा। सूखने के बाद 24 आवर्स के बाद जब पुट्टी बराबर ड्राई हो गया है तो उसको चेक करेंगे। 80 नंबर सैंडिंग पेपर या 150 नंबर सैंडिंग पेपर से लेके जहां जहां पे मोटा मोटा पुट्टी होगा, कहीं पे ज्यादा गिर गया होगा, लग गया होगा, स्क्रैपर से निकाल के पुट्टी को सैंडिंग पेपर से घस के शाइनिंग बराबर कर लेंगे। अगर बराबर हो गया तो सेकेंड कोट जो मारना है वो जो मारना है वो बेड़िया में मारना है। फर्स्ट कोट जो मारना है वो खाड़ा में मार दिया आपने, सैंडिंग पेपर मार दिया, उसके बाद से बेड़िया में इसको मारना है। अब ये बेड़िया में जब मारोगे तो कंटिन्यू पूरा का पूरा वाल बेड़िया में ही चलेगा, ये बात को ध्यान देना है। वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू के समय आपसे पूछ सकते हैं, देखिए 2 कोट पुट्टी मारना है आपको, कैसे मारोगे?
फर्स्ट कोट खड़ा में मारेंगे, सेकेंड कोट मीडियम मारेंगे 24 घंटे के बाद। तो जो दोनों पुट्टी लेयर मारा गया है वो 1 mm से 1.5 mm में खत्म कर देना है। एक पहला लेयर मारेंगे तो एकदम घस घस के मारेंगे ताकि मोटा ना हो जाए। दूसरा लेयर में जहां जहां लगने वाला है, खड्डा है, कहीं कुछ ऊपर नीचे है, तो उसको बराबर पुट्टी के द्वारा ही किया जाता है। 2 mm से ज्यादा कहीं पुट्टी नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं तो बाद में वो पुट्टी गिर जाता है, टूट जाता है, निकल जाता है, वहीं से वो वॉल पेंट खराब होता है दोस्तों। तो अभी सेकेंड कोट मार दिया, उसके बाद 24 घंटे के बाद कभी भी उसको घस करके अच्छा बराबर लेबलिंग कर देंगे। जहां जहां कहीं ऊपर नीचे दिखाई देता अच्छा लेबल करेंगे। कॉर्नर में अच्छा से एकदम बराबर दिखाई देना चाहिए, कॉर्नर सीधा दिखाई देना चाहिए। विंडो के सामने कटिंग विटिंग जितना भी है, स्विच बोर्ड के सामने जितना भी कटिंग है, सबके सामने अच्छा से पुट्टी लगा के अच्छा से लेबल कर देना चाहिए। दोस्तों पेंटिंग का जो काम होता है ना, सबसे जो टॉप काम होता है, मुश्किल वाला काम होता है, वो होता है पुट्टी का काम। पुट्टी अगर अच्छा से आपने कर दिया तो पेंटिंग आपका चमक जाएगा, पेंटिंग में शाइनिंग आ जाएगा, नंबर 1 पेंटिंग दिखाई देगा। पेंटिंग अगर आपको चमकाना है तो पुट्टी को बराबर करना है दोस्तों। अच्छा से लेवल करने के लिए आपको 220 नंबर पेपर से अच्छा से घसना है, जहां पे चाहिए दोबारा पुट्टी लगाना है। उसके बाद उस वॉल को पुट्टी जब क्लीन हो जाए, अच्छा से आप लेवलिंग कर दो, सैंडिंग पेपर मार दो, उस वॉल को कपड़े से सफाई करना है दोस्तों अच्छा से। जहां अंदर ग्रूव है वो पुट्टी के द्वारा ही ग्रूव बन जाएगा, कॉर्नर है वो पुट्टी के द्वारा ही बनाया जाएगा दोस्तों। जब सेकेंड कोट पुट्टी मार करके सैंडिंग मार के जब रेडी हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, रूम को थोड़ा अंधेरा कर दिया जाता है और उसमें एलईडी लाइट के थ्रू से वॉल के ऊपर ऐसा फोक्स मारा जाता है। जहां जहां पे ऊपर होगा ना, ऊपर नीचे दिखाई देगा, वहां वहां पे आपको अप डाउन दिखाई देगा। चाहे जो भी उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पुट्टी होगा वो दिखाई देगा। उसको एलईडी लाइट के थ्रू मार मार कर उसको थोड़ा सैंडिंग पेपर से घस करके 220 नंबर का सैंडिंग पेपर लेकर अच्छा से उसको लेबल किया जाता है। क्योंकि पेंटिंग के काम में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है सेकेंड लेयर का पुट्टी का लेबलिंग करना, कॉर्नर बराबर करना, विंडो के पास स्विच के पास बराबर करना। क्योंकि पुट्टी सब जगह बराबर हो गया तो समझिए जे कि खलास नंबर 1 काम हो चुका है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो इंटरव्यू के समय में पूछ सकते हैं, बाहर का पेंट करना है, पुट्टी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो नो, आपको बोलना नहीं। क्योंकि बाहर जब पुट्टी आप लगाते हो ना दोस्तों, तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है पानी में। तो उसके लिए स्पेशल पुट्टी आता है जो वाटर प्रूफ पुट्टी आता है। इंटरनल अलग पुट्टी होता है, एक्सटर्नल के लिए अलग पुट्टी होता है। वो स्पेशल पुट्टी आता है, उसको लगाने के लिए अगर जिसको जरूरत होता है वो मंगवाता है। तो दोस्तों जो बढ़िया कंपनी होते हैं वो प्राइमर और टेक्सचर मार करके बाहर का एक्सटर्नल पेंट कर देती है दोस्तों। अब ये बात आता है दोस्तों, समझने के लिए बात आता है कि हम लोग अंदर जो पेंट करने के लिए तैयार है, सब कुछ रेडी है। पेंट स्टार्ट करने से पहले क्या 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 ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? अच्छा से पुट्टी मारने के बाद, सब कुछ क्लीनिंग करने के बाद, सब कुछ जब रेडी हो जाएगा, उसका एक इंस्पेक्शन होता है पुट्टी का। अगर होता है तो करा लीजिए, नहीं होता है तो फर्स्ट लेयर पेंट आपके मार सकते हैं। फर्स्ट लेयर पेंट मारने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको? दोस्तों इंटरव्यू के समय में आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ, वॉल और छत दोनों का पेंट करना है, तो ये बताओ पेंट किस पे सबसे पहले मारोगे? तो आपका जवाब होना चाहिए पेंट हो, पुट्टी हो या प्राइमर हो, जो भी काम हो सबसे पहले छत पे मारा जाता है। छत मार लेंगे तो प्राइमर वॉल में मार देंगे, पुट्टी वॉल छत पे मार देंगे तो वॉल में मार देंगे, और नहीं तो कम से कम लास्ट सब चीज उल्टा पुल्टा मारते हुए जा भी रहे हैं तो जब पेंट हमको मारना है तो पहले छत मारेंगे, छत मारने के बाद से वॉल मारेंगे। फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट भी ऐसे ही है, पहले छत कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम वॉल कंप्लीट करेंगे। दोस्तों फर्स्ट कोट स्टार्ट करने से पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, जहां भी रोलर आपका नहीं जा सकता है वहां पे ब्रश से पहले पेंट कर दिया जाता है, एक कोट मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोने में नहीं जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखाई देता। सबसे पहले क्या आता है, इलेक्ट्रिकल स्विच, विंडो, डोर या एसी पैनल जो भी लगा हुआ है, वहां पे जो रूम का छत का कॉर्नर होता है, वॉल ऐसा है, छत ऐसा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेंट ब्रश से ब्रश लेके मार देना है। जहां भी रोलर नहीं जा सकता उस एरिया में पहले ब्रश से मार देना है, बाद में बराबर पेंट मारते हुए फर्स्ट लेयर का एक कोट मार के कंप्लीट कर देना है। उसके बाद
अब क्या होगा, प्रोसेस ये होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वर्क सारा कंप्लीट हो गया रहेगा। उसके बाद फाइनल कोर्ट से पहले जहां भी सीलेंट डालना हो या कुछ काम करना हो, रिपेयरिंग का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, प्लम्बिंग का हो, सारा काम खत्म होने के बाद फाइनल कोट मारा जाता है। फाइनल कोट के बाद कोई उस पर काम नहीं करेगा, दरवाजा बंद कर देना चाहिए, ताकि जो आदमी आता है तो हाथ लगाता है, पैर लगाता है, ये जितना भी यहाँ पे निशान दिखाई देगा, ये आपको दोबारा टचअप करने में बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि इतना खराब हो जाए कि आपको दोबारा पेंट करना पड़ जाए। तो फर्स्ट कोट के बाद जब सेकेंड कोट मारा जाता है, फाइनल कोट जब मारा जाता है, उससे पहले सारा काम कंप्लीट, सीलेंट, विंडो में सीलेंट, डोर में सीलेंट, इलेक्ट्रिकल टूल्स के बाद जो भी रिपेयरिंग है सब कुछ करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फाइनल अप्रूवल होने के बाद आपको पेंट मारना है, दरवाजा बंद करना है, फाइनल कोट डन। काम की क्वालिटी आपका तब आएगा जब ब्रश का रूलर जो होता है, रूलर हो या ब्रश, सबसे पहले आपको अप करना है, अप डाउन करके बराबर हाथ को इतना प्रैक्टिस कर लेना है। आपको मिनिमम 1-2 महीना पेंटर के साथ में हेल्पर ही करना चाहिए, उसके बाद आप एक अच्छा पेंटर बन सकते हैं। इसमें जो वीडियो में बताया गया है, उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया है। लास्ट बात दोस्तों मैं एक आपको बताना चाह रहा हूं, काम की क्वालिटी जो आती है आपके औजार से आती है, तो इसलिए टूल्स का हमेशा ध्यान रखिए, नया टूल्स यूज करें, और नहीं तो जो टूल्स यूज किए हैं, जब वाटर पानी वाला पेंट का यूज किया है तो उसको पानी से धो करके अच्छा सफाई करके उस रूलर को रखें, उस ब्रश को रखें, ताकि दोबारा उसको काम में यूज आ जाए। अगर आपने ऑयल बेस्ड पेंट यूज किया है तो थिनर आता है, थिनर से पहले सफाई करें, बाद में पानी सफाई करें, अच्छा सफाई करके रख दें। उस एरिया में जितना भी कचरा आपके द्वारा किया गया है दोस्तों, उसका क्लीनिंग का जिम्मेदारी भी आपका होता है, क्योंकि कचरा आपने किया है तो क्लीनिंग कौन करेगा? मास्किंग टेप होगा, प्रोटेक्शन बोर्ड होगा, A to Z जितना भी आपने कचरा किया था वहां से निकाल कर प्रोटेक्शन बोर्ड को वैसे ही रहने दे, एज पर फोरमैन इंजीनियर जब बोलेगा तो उसको निकाला जाएगा, बाकी कचरा वचरा निकाल करके रख दे। तो पेंटिंग के काम में सैलरी का कोई तुलना नहीं है। 30,000 से सैलरी से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप जितना अच्छा काम करते जाओगे, जितना अच्छा कारीगर बनोगे, फोरमैन बनोगे, चार्जेंट बनोगे, आपका सैलरी 80,000 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 30,000 से 60,000 रुपए तक महीना आप आराम से कमा सकते हो। कैसे? अपने काम को इम्प्रूव करके, काम सीख करके आप अच्छे से अच्छे काम सीखोगे, अच्छे से अच्छे नॉलेज रहेगा, तो आपको जितना नॉलेज उतना पैसा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो एक लाइक, एक कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर पेंटर नहीं बनना है तो जिसको पेंटर बनना है उसको ये शेयर कर दीजिए, नहीं तो अगर घर में भी कोई काम कराने वाला है तो उसको जानकारी के लिए शेयर कर दीजिए दोस्तों। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को जिसका नाम है गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए हमें गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर, या नहीं तो पेज को फॉलो कर लीजिए गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।